हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सद्दाम और वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एट साइट। मैं लास्ट 11 साल से कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूं एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर और यहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा रियल साइट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टिप्स और सिविल इंजीनियर के प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहां पर आपको मिलेगी नॉलेज कैसे प्रोजेक्ट बिड करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, साइट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट, सेफ्टी के रिलेटेड में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी के रिलेटेड में जो भी साइट टिप्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है और डेली साइट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड में जो भी काम साइट पर होता है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उसके हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और इस चीज़ का नॉलेज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बिड कैसे होता है, बिड के बाद में उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, यानी प्रोजेक्ट का टेंडर कैसे होता है, टेंडर के बाद में प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ टेंडर या बिड। टेंडर या बिड कैसे होता है, ये किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है वो होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, इसमें सबसे पहले जो भी ओनर और क्लाइंट है वो अपने को एक इनविटेशन टू बिड यानी एक लेटर इशू करते हैं जिस प्रोजेक्ट का काम होना होता है। तो सबसे पहले जो लेटर है उसको बोलते हैं अपने इनविटेशन टू बिड, ठीक है। ये लेटर इशू होता है कि हम इस प्रोजेक्ट का काम चालू करेंगे, ठीक है। उसका बिड करने के लिए एक लेटर इशू करते हैं, ठीक है। लेटर इशू करने के बाद में जो भी कंपनी उस टेंडर के डॉक्यूमेंट को बिड करती है, ठीक है, तो सबसे पहले वो देते हैं इनविटेशन टू बिड। इनविटेशन टू बिड के बाद में वो स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क का मतलब है कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होना है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, ड्राइंग इशू करते हैं। ड्राइंग में हम दो तरीके के इसको बोलते हैं, एक तो IFB इशू फॉर बिड और जिसको टेंडर ड्राइंग बोलते हैं, ये क्लाइंट और ओनर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, ठीक है, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होना है, किस ग्रेड का होना है, ठीक है, किस तरीके का जो मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का है, तो वो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन। उसके बाद में बिल ऑफ क्वांटिटी यानी BOQ, खाली BOQ, ठीक है, जिसमें आइटम्स नंबर होगा, आइटम की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी यूनिट्स होगी, ठीक है। उसके बाद में जो प्राइस वाली लिस्ट है वो एम्प्टी होगी, खाली होगी, जिसमें अपने को प्राइस डालना है। और कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन डालते हैं, ठीक है, जनरल और पार्टिकुलर बोलते हैं। उसमें जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बॉन्ड होता है, कितने दिन में पूरा करना है, कितना टाइम आपको चाहिए, क्या आपका स्केड्यूल होगा, ठीक है। उसके बाद में टेंडर फॉर्म होता है और स्केड्यूल होता है। स्केड्यूल मीन्स कि जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, उसका एक टाइम पीरियड होगा, तो उसको हम स्केड्यूल बोलते हैं। अब ये चीज़ें हैं ओनर और क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को यानी कंपनी को। यहाँ आपने जो काम की बात करेंगे, ये कंपनी का काम है कि आगे बिड कैसे करते हैं। सबसे पहले कंपनी वाले क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो टेंडर ड्राइंग है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन मीन्स किस ग्रेड की कंक्रीट चलेगी, कौन सी ग्रेड का स्टील चाहिए, ठीक है, जो भी अदर्स मटेरियल है वो किस कंपनी का होना चाहिए, उसकी अप्रूवल कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ स्पेसिफिकेशन में आता है। और BOQ में जो आइटम है 1 by 1 लिस्टेड होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से आइटम हैं। जैसे रोड प्रोजेक्ट में मान लो कि बैकफिलिंग है, सब ग्रेड है, सब बेस मटेरियल है, बेस कोर्स मटेरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें
BOQ में केयरफुली 1 by 1 दी होगी। उसके बाद में क्या कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कंडक्ट साइट विजिट। साइट विजिट का इन्वेस्टिगेशन करता है ताकि उसको साइट की एक्चुअल कंडीशन पता चल जाए। यानी साइट की एक्चुअल कंडीशन, जैसे ये अपनी कोई भी साइट है, इस साइट में हम विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद में चेक करेंगे कि साइट की कंडीशन क्या है, इसमें एक्चुअल कंडीशन क्या है, इसके एंजल पर ट्रीज हैं, ग्रास है, या कोई भी यूटिलिटी है इलेक्ट्रिकल, या कोई भी मैकेनिकल पाइप्स है, ठीक है, जो भी टेलीकॉम पाइप्स है, ठीक है, कोई और आसपास में कोई सफका एरिया है। तो इसलिए साइट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साइट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में हम उसी एरिया में लोकल चेक करते हैं एस्टीमेट कॉस्ट, जो मटेरियल है जैसे सब बेस कोर्स, सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, इसका क्या क्या रेट मिलेगा। हाँ, ठीक है, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये अपनी साइट है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर। तो यहाँ से कंक्रीट ने आना है कहाँ पर, साइट पर। तो कंक्रीट यहाँ तक आने में इसका चार्ज कितना होगा, ठीक है, जैसे 350 क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, यानी 350 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। तो अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये रेट भी हाई होगा, जैसे 400। तो इस तरीके से चेक करते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट, लेबर, उसके बाद में लेबर है, उस एरिया में जो लेबर है, ठीक है, उसका रेट क्या है, पर आवर कितने का है, उसके बाद में पर डे कितने का है। उसके बाद में इक्विपमेंट का रेट क्या है। इक्विपमेंट में जैसे मान लो ट्रेलर, लोडर, ठीक है, JCB, एक्सकवेटर, जो भी ETC, जो भी इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं प्रोजेक्ट में, उसका रेट क्या है, ठीक है, पर आवर क्या है, पर डे क्या है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस, जैसे प्रोजेक्ट के अलावा जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आने वाला है, ठीक है, उसको ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं, वो कितना होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट चेक करते हैं कि कितना हो सकता है। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेन पॉइंट, प्रिपेयर टेक्निकल प्रपोजल। इसमें हमको बिड डालने के लिए टेक्निकल प्रपोजल यानी मेथड स्टेटमेंट मैं आपको आगे फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, ये शॉर्ट में तो मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूँ। मेथड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम काम को किस तरीके से करेंगे, काम का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, उसको करने के लिए। उसके बाद में मैन पावर प्लान, मैन पावर कितने चाहिए, कौन कौन सी मैन पावर चाहिए, ठीक है, जैसे स्किल्ड में आता है, अनस्किल्ड में आता है, ठीक है, फोरमैन्स हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स, मैनेजर्स जो भी हैं वो मैन पावर प्लान देना पड़ता है। उसमें प्रोजेक्ट स्केड्यूल का मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो प्रोजेक्ट है किस डेट को स्टार्ट होगा और किस डेट को एंड होगा, वो हमारा प्रोजेक्ट स्केड्यूल होगा, ठीक है। उसके बीच में हम हर एक्टिविटीज़ को, ठीक है, उसके टाइम पीरियड के हिसाब से फिक्स करेंगे कि ये एक्टिविटी इतने दिन में पूरी होनी चाहिए, ये तो है प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ठीक है। रिसोर्सेज जो भी अपने को चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज में सब आ जाता है, ठीक है, मैन पावर, इक्विपमेंट्स, स्टाफ, जो भी रिसोर्सेज हमको चाहिए प्रोजेक्ट के लिए उसका प्लान होगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फाइनल क्या करते हैं, प्रिपेयर कॉमर्शियल प्रपोजल मतलब जो भी आपको BOQ दी हुई है, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर में आइटम्स होंगे, 1 नंबर 2 नंबर, हर आइटम का हम क्या करेंगे, इधर से प्राइस डालेंगे BOQ में, जो एम्प्टी BOQ है उसमें प्राइस डालेंगे, ठीक है, प्राइस डाल के फिल करके। अब ये इतना काम करने के बाद में है, ठीक है, फाइनल जो हमारा है, हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ड्राइंग की स्टडी कर ली, स्पेसिफिकेशन भी देख लिया, BOQ भी देख लिया, साइट विजिट हो गई, हमने चेक कर लिया कि साइट पर क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, इक्विपमेंट की कॉस्ट है, ठीक है, उस एरिया के हिसाब से हमने चेक कर लिया कि हमको इतना इतना मिलेगा। उसके बाद में हमने क्या किया, टेक्निकल प्रपोजल में जो हम काम कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर है वो भी देख लिया, मैन पावर प्लान भी होगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल भी होगा, ठीक है, रिसोर्सेज भी हो गया। तो फाइनल हमको सबमिट करना है क्लाइंट को, ये चीज़ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लाइंट को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में जब ये
ये देख लो डिलीवरेबल, मतलब BOQ हमने फिल कर दिया, उसमें प्राइस समरी है, तो हमने टेक्निकल सबमिट भी ले लिया, जो भी मेथड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, काम का प्रोसीजर है, मैनेजमेंट प्लान जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है टेंडर बॉन्ड, टेंडर, ठीक है, टेंडर बिड बॉन्ड। जो भी टेंडर आप फिल करते हैं तो उसके पहले हमको जितना भी 2 to 5% जो भी मनी होती है उसमें सबमिट करना होता है टेंडर डालने के लिए, ठीक है, जिसको टेंडर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, या बिड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आपको टेंडर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपको ये जो अमाउंट है ये सब प्रोजेक्ट्स में नहीं होता, किसी भी प्रोजेक्ट्स में रिटर्नेबल होता है और कहीं में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में ये हमने क्या किया, ये चीज़ें, ये जितने भी प्रपोजल थे हमने क्या किया, सबमिटेड, ठीक है, हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में जो भी क्लाइंट है, ये आगे जो काम है क्लाइंट या ओनर का काम है, तो ये बिड की एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब क्या करते हैं, वो आप क्या करेंगे, जो टेंडर की रिक्वायरमेंट है आपने वो डाली है वो चेक करेंगे, जो लोवेस्ट रिस्पॉन्सिव बिड है, यानी जो भी आपने BOQ फिल की है, ठीक है, उसमें जो प्राइस है वो आपका प्राइस लो है या हाई है कंपेयर टू अदर, ठीक है, इसको बोलते हैं BOQ प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो ये चेक करेंगे कंपेयर टू अदर, लो है या हाई है। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर का जो मेन पॉइंट है, अकेला बिड का जो BOQ है उसमें रेट कम भरने से जो प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस देखते हैं, उसके पास मेन पावर कितनी है, इक्विपमेंट कितने हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब उसके पास फंड है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ये चीज़ें देखने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्टेड हो जाता है, जैसे सेलेक्टेड हो गया तो आपको क्या करते हैं, वो LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ अवार्ड बोलते हैं, जिसको वो लेटर इशू करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको अवार्डेड है, ठीक है। अवार्डर होने के बाद में, ठीक है, आपको सबमिट करना पड़ता है परफॉर्मेंस बॉन्ड, जो 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का होता है, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का, ऑल प्रोजेक्ट, ठीक है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। एडवांस पेमेंट गारंटी, अगर आपको यू नीड एडवांस पेमेंट, अगर आपको एडवांस पेमेंट चाहिए क्लाइंट या ओनर से, तो उसके लिए आपको गारंटी, ठीक है, बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा क्लाइंट को। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जो 3rd नंबर पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जब आपने ये वाली 3 चीज़ें, परफॉर्मेंस बॉन्ड, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एडवांस पेमेंट गारंटी का जो आपका जो लेटर होगा अथॉरिटी से इशू होगा, वो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में वो आपको इशू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ओनर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसमें जनरल एंड स्पेशल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन होगी। कंडीशन का मतलब ये होगा कि एक तो उसमें डेडलाइन होगी, डेडलाइन कब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद में स्कोप ऑफ वर्क, व्हाट इज वर्क, ठीक है, क्या क्या काम हमको करना है। उसके बाद में वो ड्राइंग इशू करेंगे, IFC, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन। ये ड्राइंग इशू होती है क्लाइंट से और ओनर, ठीक है, और जनरल प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अप्रूव्ड स्केड्यूल ऑफ प्राइस, ठीक है, जो भी आपका प्राइस
जो आपने BOQ में फिल किया है एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे एक्टिविटी विद BOQ प्राइस, इसका जो है स्केड्यूल होगा। स्केड्यूल मीन्स टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट रजिस्टर होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट होंगे वो जो उसका रजिस्टर होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद में डिलीवरेबल, ठीक है, ये तो काम है क्लाइंट का। उसके बाद में जो होता है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो साइन एंड स्टाम्प होगा, ठीक है। आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर असाइन किए जाएंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के नंबर होते हैं 0, 2, C, 3 जो भी है, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्ट ऑफिशियली मोबिलाइज, यानी कंपनी को अवार्ड हो जाएगा ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली। उसके बाद में वो आपको देंगे NTP। ये चीज़ मेन है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद में वो आपको कंपनी को देंगे NTP। NTP मतलब ये लेटर होता है फॉर वर्क टू प्रोसीड। ये लेटर है जो इशू होने के बाद में हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। NTP से जो पहले है, ठीक है, वो अपने को जो मोबिलाइजेशन स्टार्ट है, मोबिलाइजेशन मतलब जब हम चीज़ें शिफ्ट करते हैं प्रोजेक्ट पर, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना पड़ता है सबसे पहले प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये मैं आपको अगले वीडियो में 1 बाय 1 समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मतलब हम चार्ट सबमिट करते हैं, जैसे हमारा PM हो गया, PM के बाद में यानी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद में हमारा हो गया CM, कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो जो भी हमारा स्टाफ होगा CM के नीचे जो भी होगा, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। उसके बाद में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान PEP, मतलब हम प्रोजेक्ट को कैसे चालू करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसमें हमारा एक प्लान होगा कि हम इस तरीके से काम को करेंगे, इस एक्टिविटी को इस तरीके से करेंगे, ठीक है, उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। बेसलाइन स्केड्यूल, बेसलाइन स्केड्यूल का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया टाइम पीरियड, इसमें हम हर एक्टिविटी का, ठीक है, टाइम फिक्स करेंगे, ठीक है। टाइम फिक्स करने के बाद में बताएंगे कि जो ये एक्टिविटी है इतने दिन में कंप्लीट होगी। तो ये डिपेंड करता है एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद में जो मैन पावर इक्विपमेंट मोबिलाइजेशन प्लान है, हम सबमिट करेंगे कि हमारे को इतनी मैन पावर इस काम के लिए चाहिए। इस हिसाब से हम इक्विपमेंट की जो मोबिलाइजेशन प्लान है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद में साइट फैसिलिटी लेआउट प्लान, जो हम साइट ऑफिस या ले डाउन यानी स्टोर, उसका प्लान सबमिट करेंगे। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्लान, ठीक है, ये भी हमको सबमिट करना पड़ेगा। इसमें काम करने के तरीके होते हैं, ठीक है, किस तरीके से रिस्क को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, हैजार्ड्स जो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इंजरीज वगैरह को अवॉइड करने के लिए हम ये प्लान सबमिट करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला वाला प्लान है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये आपको पता ही है कि क्वालिटी प्लान हमको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में मटेरियल सबमिटल मेथड स्टेटमेंट, मटेरियल सबमिटल में मैं आपको बताता हूँ कि जो मटेरियल हम साइट पर यूज़ करेंगे है वो मटेरियल अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम उसको सबमिट कर सकते हैं। अगले वाले जो भी लेक्चर आएंगे, ठीक है, जब भी हम लेक्चर बनाएंगे उसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे मटेरियल सबमिटल, ठीक है। मेथड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, इसको MS भी बोलते हैं शॉर्ट में, कि हम किस तरीके से काम को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद में जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर हमारे अंडर में काम करेगा उसके लिए भी हमको अप्रूवल चाहिए। जो भी सप्लायर हमको मटेरियल सप्लाई करेगा उसके लिए भी हमको अप्रूवल चाहिए, ठीक है।
जो उसके बाद में जो 10 नंबर है कैश फ्लो फोरकास्ट, जो भी हम उस प्रोजेक्ट पर स्पेंड करेंगे, ठीक है, तो उसका जो कैश फ्लो रजिस्टर है वो भी हमको सबमिट करना पड़ा फाइल, ठीक है। उसके बाद में जो ये तो डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद में हम फिजिकली यानी साइट फिजिकली हम अब ऑफिस लगाएंगे, ठीक है, साइट ऑफिस लगाएंगे, स्टोर बनाएंगे, वर्कशॉप बनाएंगे, ठीक है, जो भी यूटिलिटी यानी पानी वगैरह का जो भी उसमें इंस्टॉल करना ऑफिस में वो करेंगे, ठीक है। मशीनरी लेके आएंगे, मैन पावर लेके आएंगे, मटेरियल्स, ठीक है। साइट एक्सेस और उसकी सिक्योरिटी परमिट, यानी जहाँ भी हमको ऑफिस बनाना है, ये एरिया किस अथॉरिटी के अंडर में आता है, उसके लिए हमको परमिट चाहिए, ठीक है। परमिट करने के बाद में उसके बाद में हमको प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो भी काम करेंगे उसके लिए हमको क्लाइंट का अप्रूवल चाहिए, ओनर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ क्लाइंट कंसल्टेंट अप्रूवल्स। तो बेस लाइन स्केजुअल अप्रूवल, ये तो आपको पता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कब होगा एंड, ठीक है। सेफ्टी प्लान, ठीक है, एमरजेंसी प्रोसीजर, QA/QC प्रोसीजर, ड्राइंग फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी हम इसको बोलते हैं शॉप ड्राइंग, ठीक है, यानी डिटेल्ड ड्राइंग फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये चीज़ें हमको क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी मटेरियल आएगा वो मटेरियल किस क्वालिटी का है, ठीक है, जो हमको सप्लाई कर रहा है सप्लायर वो अप्रूव्ड है, ठीक है। मेथड स्टेटमेंट्स अप्रूवल चाहिए हमको। परमिट टू वर्क सिस्टम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी काम को करने के लिए हमको उसका परमिट चाहिए, ठीक है। हर काम को, चाहे आप एक्सकर्शन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी जगह से कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको परमिट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो परमिट है उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी अप्रूवल, ठीक है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी वर्क परमिट्स, सिविल डिफेंस, एनवायरमेंटल यूटिलिटी, ठीक है, ट्रैफिक डाइवर्जन अप्रूवल, ठीक है। जैसे हम लोग सऊदी में काम करते हैं KA से, ठीक है, उसमें मराफिक, ठीक है, मराफिक सेक, ठीक है, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिविल डिफेंस, इनसे सबसे हमको परमिट इशू करवाना पड़ता है। उसके बाद में जो फाइनल है ये होने के बाद में प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग होती है। नोटिस टू प्रोसीड होने के बाद में, जैसे मैंने बोला था आपको नोटिस टू प्रोसीड, आपको लेटर मिल गया काम चालू करने के लिए, तो किक ऑफ मीटिंग होगी। किक ऑफ मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें क्लाइंट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। इसमें डिस्कशन किया जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट पे क्या करेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क इन डिटेल्स, ये बताते हैं कि हमको क्या क्या करना है, ठीक है। जो क्लाइंट है वो आपको साइट जो हैंडओवर करते हैं, ठीक है, जॉइंट सर्वे होने के बाद में साइट आपको हैंडओवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेंचमार्क होते हैं, ठीक है, लेवल के लिए जो बेंचमार्क करते हैं वो किस लेवल एंड कोऑर्डिनेट नियर टू साइट, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस पॉइंट भी यही सेम समझो, स्टार्ट सर्वेइंग, हम उसके बाद में सर्वे करते हैं, ठीक है। अर्थ वर्क में जो भी कटिंग फिलिंग, कटिंग आ रही है कटिंग और फिलिंग आ रही है फिलिंग एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में हम जो भी काम करते हैं उसके डेली रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, HSC रिपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो थी, अब मेरी हर दिन एक वीडियो आएगी। अगर आपको सिविल के रिलेटेड में जो भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।